वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो है ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में ऐसा खास क्या है, देखिए इस वीडियो में जो वर्ल्ड मैप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन के बारे में आपको डिस्कस करवाएंगे हम। चाहे आप सीआरपीएफ का टेस्ट दे रहे हैं जो कि हाल ही में अब 20 तारीख से होने वाला है। सीआरपीएफ 20 या 22 तारीख से, जब भी उसकी डेट है। सीआरपीएफ की बात करो, सेंटर की, एसएससी जीडी की बात कर लो, कुछ कहीं की भी बात कर लो, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बाकी आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करेंगे तो वहाँ पर 2 या 3 से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इट्स मैंडेटरी, यह क्या है, ज़रूरी है, आवश्यक है, पूछे ही जाते हैं, कंपलसरी है। बाकी सेंटर की बात करें तो 4 से 6 के बीच में आप रख सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे हैं आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं जब आपको मैं करवा रहा हूँ, कि आपको पता लगेगा ना कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है। बाकी पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेनली तो सीआरपीएफ वालों के लिए है ना, बाकी कोई और भी देख रहा है तो बढ़िया बात है, आप देखिएगा, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ हो उसे क्या कहा जाता है। वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ हो, मतलब कि ये कोई देश है मान लीजिएगा, इसके चारों तरफ क्या है, देश ही देश लगे हैं, भूमि ही भूमि है, जल नहीं है, जल नहीं है, वो कैसा कहलाएगा हमारा लैंडलॉक कंट्री, स्थल अवरुद्ध देश। अगला क्वेश्चन है कि 2 बड़े विरोधी देशों के बीच का देश क्या कहलाता है। 2 बड़े विरोधी देशों के बीच, देखिए आप मान सकते हैं कि यहाँ पर आपका चाइना है और ये क्या है, आपका भारत है। और इन दोनों देशों के बीच का जो देश होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा बफर कंट्री। जैसे कि नेपाल हो गया, नेपाल हमारा कैसा है, एक बफर कंट्री है। आगे देखते हैं, वैसी भूमि जो चारों ओर से जल से घिरी हुई हो उसे क्या कहेंगे। वैसी भूमि जो चारों ओर से जल से घिरी हुई हो कैसे कहेंगे। देखो वैसी भूमि, ये भूमि है, ये चारों ओर से क्या है, जल से घिरी हुई है, उसे क्या कहेंगे, हम द्वीप कहेंगे। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह हमारा कौन सा होगा। देखो यहाँ पर हमारा इंडिया है, श्रीलंका, मालदीव, यहाँ से शुरू हो जाता है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, और यहाँ पर या जैसे आपका आता है इंडोनेशिया। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह हमारा कौन सा है, इंडोनेशिया है। बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करा रहा हूँ। बहुत बड़ा क्षेत्र जो जल से घिरा हुआ हो उसे हम महाद्वीप कहेंगे, और छोटा सा क्षेत्र जल से घिरा हुआ हो क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। आगे देखते हैं, किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग, महाद्वीप है ना, स्पष्ट कटा हुआ भाग दिख रहा है हमें, स्पष्ट कटा हुआ भाग दिख रहा है तो उसे क्या कहते हैं, हम उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। 3 ओर जल से घिरा हुआ बहुत बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है। 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र, जैसे ये भारत भी है, ये क्या है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, हम प्रायद्वीप कहेंगे। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इस पर कितने देश हैं। देखो सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है विश्व में, अरब प्रायद्वीप है, और इस पर कितने देश बसे हुए हैं, 7। और कौन कौन से, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। अगले क्वेश्चन देखें तो 3 ओर से जल से घिरा हुआ सबसे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है। 3 ओर से जल से घिरा हुआ सबसे छोटा क्षेत्र, और 3 ओर से जल से घिरा हुआ सबसे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है, अंतरीप। यहाँ पर सबसे छोटा क्षेत्र है ना, वो बड़ा था। समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं, सोता कहा जाता है, क्रीक। जैसे यहाँ पर समुद्र का तट है, अब क्या करेगा, पानी आएगा 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 तो क्या करेगा, ऐसे जगह बन जाती है अंदर को, तो उसे क्या कहते हैं, हम सोता कहते हैं। सोता क्या कहेंगे, सोता। जैसे अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, कैसे बनेगी डायग्राम में भी, चलिए ऐसे समझ लीजिएगा कि ये जो अंदर को आकृति बनी है ना, ये आपकी सोता है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखेगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूर देखेगा, क्योंकि खाड़ी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है हमारी गल्फ और एक होती है हमारी वे। याद रखेगा, गल्फ और वे। हिंदी में खाड़ी खाड़ी कहेंगे, अंग्रेजी में गल्फ अलग होता है और वे अलग होता है। सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है, तो वो मैक्सिको की गल्फ है, मैक्सिको की खाड़ी है। सबसे बड़ा वाइट हमारा ऑस्ट्रेलिया का वाइट है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेगा कि सबसे बड़ी वे कौन सी है, खाड़ी वे कौन सी है, तो ये है हमारी बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, हमारी बंगाल की खाड़ी।
समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? तो समुद्र के किनारे को हम कहते हैं बीच, तट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? सभ्यता का पालना हमारा एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, तथा मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है? वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। आगे देखते हैं। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो दोस्तों एशिया और यूरोप को ना, एशिया और यूरोप की सीमा पर कौन सा पर्वत है? हमारा यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत ही जो है यूरोप को एशिया से अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना कब हुई? मतलब सार्क की स्थापना कब हुई? तो ये 1985 को हुई। सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। मालदीव की बात करें तो ये रहा भारत का नक्शा, ये रहा आपका श्रीलंका, और ये रहा आपका मालदीव। यहाँ जैसे मालदीव समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? तो वो हमारा 1.5 मीटर ऊंचा है मालदीव समुद्र तट से। बात करें डियो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो ये एक द्वीप है, ये हिंद महासागर पर है, और इस पर किसका अधिकार है? ब्रिटेन का अधिकार है। हिंद महासागर पर नहीं, डियोगो गार्सिया पर। श्रीलंका का आकार किसके समान है? आप देखते हैं श्रीलंका का आकार, तो श्रीलंका का आकार हमारा आंसू के समान है। श्रीलंका पर ब्रिटेन का अधिकार कब समाप्त हुआ? भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो 4 जनवरी 1948 को श्रीलंका को ब्रिटेन ने आज़ाद कर दिया। जाफना को श्रीलंका की मुख्य भूमि से कौन सा दर्रा अलग करता है? बताओ ज़रा। जाफना को श्रीलंका की मुख्य, मतलब देखो श्रीलंका का भी डिवाइडेशन हुआ है। यहाँ जैसे आपका जाफना है, जाफना, और ये जाफना क्या करता है? जाफना ऊपर है ना, LTT समूह यहाँ पर था, ये श्रीलंका, तो इसको श्रीलंका से अलग करता है हमारा एलिफेंट दर्रा। नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? यहाँ जैसे आपका नेपाल है, ये आपका भारत है, बताइए ज़रा कितने राज्यों से नेपाल सीमा बनाता है? तो ये बनाता है 5 राज्यों से। कौन कौन से? यूपी, बिहार, देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इनसे क्या करता है हमारा नेपाल सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तड़ित झंझावत का देश किसे कहा जाता है? तो तड़ित झंझावत का थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। ताला चुका दोखाहू परियोजना कहाँ पर है? ये परियोजनाएं जो है भूटान में भारत के सहयोग से बनी है, तो भूटान में होंगी। 1971 से पहले बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? तो 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जो पाकिस्तान तो उसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में एक मान्यता कब प्रदान की? वरना पाकिस्तान तो कहता था ना कि ये पश्चिम बंगाल, ये जो बांग्लादेश है ये बांग्लादेश नहीं है, क्या है? पूर्वी पाकिस्तान है। लेकिन 1972 को पाकिस्तान को यह मानना पड़ा कि बांग्लादेश एक देश है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है, नाम से याद रखिएगा, त्रिपुरा मतलब 3 ओर से घिरा हुआ। किससे? बांग्लादेश से। आगे देखते हैं। नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश हमारा पाकिस्तान को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि झीलों का नगर या झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो वो फिनलैंड को कहा जाता है। पाकिस्तान ने अपने आप को कब एक इस्लामिक देश घोषित किया? तो 1956 में पाकिस्तान ने यह घोषणा कर दी कि हमारा जो राजकीय धर्म है वो हमारा इस्लामिक है, इस्लाम है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो प्राचीन समय में तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी ना, वो हमारी पाकिस्तान में है। शायद किसी को आज पता लगा होगा, अच्छी बात है, पता लगना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आगे देखिएगा कि गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के किस स्थान पर हुआ? तो ये हमारा ननकाना साहब में हुआ। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए। थार मरुस्थल जो हमारा यहाँ पर है, थार मरुस्थल यहाँ पर आपका पाकिस्तान आ गया, तो जो इसका थार मरुस्थल का पाकिस्तान में क्षेत्र पड़ता है उसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। अफीम उत्पादक देश जिन्हें गोल्डन क्रैशेड, कई बार देखो यहाँ पर गोल्डन ट्राइएंगल भी आ सकता है, लेकिन गोल्डन ट्राइएंगल कम यूज़ किया जाता है क्योंकि गोल्डन ट्राइएंगल जो है एक नदी जल विवाद है आसियान देशों के बीच में, तो यहाँ पर गोल्डन क्रैशेड ही आएगा मे बी। अफीम उत्पादक 3 देश जिन्हें गोल्डन क्रैशेड कहा जाता है कौन कौन से हैं? तो वो हैं हमारे दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। पाकिस्तान, तो ये क्या है हमारे गोल्डन क्रैशेड हैं। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ थी जिसे तालिबानी आतंकियों ने बम से उड़ा दिया था?
तो ये थी हमारी अफगानिस्तान के बामियां में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, पर तालिबानी आतंकवादियों ने क्या किया, इसे बम से उड़ा दिया मित्रों। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज एस्टेब्लिश्ड इन, बताइए जरा आसियान की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई हमारी 8 अगस्त 1967 को, और इसके सदस्य देश कितने हैं, 10 देश हैं। एक और देश है आसियान में, यहाँ पर आपका इंडोनेशिया है, और यहाँ जैसे आपका तिमोर लेस्टे नाम का एक देश है जिसकी राजधानी दिल्ली है। तो ये भी चाहता है कि भाई मैं आसियान में आऊँ, लेकिन जो इंडोनेशिया कहता है कि भाई नहीं, अगर तू आसियान में शामिल हुआ तो मैं क्या करूँगा, आसियान से कट जाऊँगा, मैं आसियान की सदस्यता छोड़ दूंगा, इसलिए तिमोर लेस्टे को शामिल नहीं किया जाता। गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो गोल्डन पैगोडा ऐसे होता ना, पैगोडा शैली आपने भी पढ़ी होगी, कुछ इस तरह से छत बनती है ना। गोल्डन पैगोडा का देश हमारा म्यांमार को कहा जाता है। किस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा भारत से अलग हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा यानी म्यांमार जो है भारत से अलग हुआ था। कौन सी पर्वत श्रेणी म्यांमार और भारत के मध्य सीमा निर्धारित करती है, तो यहाँ पर आपका 7 बहनें हैं ना वो भारत के नक्शे में, चलिए नक्शा घटिया बन गया, कोई टेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका म्यांमार है। तो भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन से पर्वत हैं, तो यही पूछा जा रहा है। तो पटकोई-बुम, सरामती और अराकाम योमा, ये 3 पर्वत हैं, ये क्या करते हैं, भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाते हैं। कोको द्वीप पर किसका अधिकार है, देखो कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है, भारत का था पहले, लेकिन क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इससे गिफ्ट कर दिया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये मकबरे की बात करें तो ये हमारा रंगून में स्थित है। शान का पठार कहाँ स्थित है, तो शान का पठार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये म्यांमार में है, इरावती नदी और साल्विन नदी के मध्य में स्थित है। यहाँ से आपकी इरावती नदी बहती है, यहाँ से आपकी साल्विन नदी बहती है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र हमारा कौन सा पठार कहलाता है, शान का पठार कहलाता है, शान का पठार SP। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से जाना जाता है। नहरों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रा नहर किस देश को जोड़ती है, तो अंडमान किस किस को जोड़ती है, तो अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को हमारी क्रा नहर जोड़ती है। मलेशिया इंग्लैंड से कब स्वतंत्र हुआ, तो 1957 को जो है इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ मलेशिया। 1948 को हमारा श्रीलंका, 47 को भारत। मलक्का जल संधि किस को अलग करती है, तो ये मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है, और सुमात्रा कहाँ पड़ा, हमारा इंडोनेशिया में पड़ा, सुमात्रा एक द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये हमारा सिंगापुर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप पर पूरी तरह से बसा हुआ एक देश है, देखो बोर्नियो एक द्वीप है, जब आप मैप और एटलस पढ़ेंगे आपको लग जाएगा पता। तो उस पर ऐसा नहीं, देखो और भी देश हैं, लेकिन वो क्या है, आधे आधे उनकी सीमा ऐसे पड़ती है, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, लेकिन जो ब्रुनेई है, ब्रुनेई ये क्या है, बोर्नियो द्वीप पर पूरी तरह से बसा हुआ है, समझ रहे होंगे शायद, मैंने डायग्राम में बता दिया। किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं, तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह भी इंडोनेशिया ही है। कौन सा द्वीप तीनों देशों में विभाजित होता है, तो जावा द्वीप है जो 3 देशों में विभाजित होता है। कौन कौन से देश होते हैं ये आपको बता देंगे। सुंडा जल संधि किस किस को जोड़ती है, तो हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ने का काम हमारी सुंडा जल संधि करती है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हमारा बोर्नियो द्वीप है, और बोर्नियो द्वीप पर एकमात्र बसा हुआ देश हमारा कौन सा है दोस्तों, ब्रुनेई। इंडोनेशिया का वह भाग जो बोर्नियो द्वीप पर बसा हुआ है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कालीमतन के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर हमारा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हमारा ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड आपका यहाँ जैसे पड़ा यहाँ, और भारत आपका यहाँ जैसे पड़ा। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो मारियाना ट्रेंच, मतलब मारियाना खाई 11,022 मीटर, जिसकी ये क्या है, हाइट या गहराई है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, तो ये हमारी मनीला में है। मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। एशियाई विकास बैंक ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी हमारा मनीला में है। बाकी आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। CRPF, HCM, ASI
ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन रामबाण सिद्ध होंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके 192 है, 192 हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके ख़रीद सकते हैं इस पीडीएफ को, ज़्यादा कुछ नहीं। ये आपके पास नंबर है, नंबर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी कामना के साथ दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं तो मार्केटिंग करना ही भूल गया। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।